सीरिया में चल रहे गृह युद्ध की वजह से दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय समस्या शुरू हो गई है, लेकिन पश्चिमी देशों को इसकी चिंता अब क्यों हो रही है? इतिहास इस बात का गवाह है कि दुनिया में जब भी कहीं युद्ध के हालात बनते हैं तो अमेरिका इसे अपने लिए वरदान समझता है। साल 2001 से साल 2011 तक इराक और अफगानिस्तान के युद्ध में अमेरिका के रक्षा उद्योग का मुनाफा 4 गुना बढ़कर हर साल 25 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। अब साल 2016 में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई भी अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए फायदेमंद लड़ाई बन चुकी है। आपको बता दें, पिछले 1 साल से इराक और सीरिया में जारी अमेरिकी बमबारी के बीच अमेरिकी कंपनियों ने अरबों रुपए के हथियारों की डिलीवरी कर दी है। सीरिया में यह हालात अचानक पैदा नहीं हुए, यह संघर्ष लंबे समय से चल रहा है। अमेरिका सहित तमाम पश्चिमी देशों को राजनीति करने के बजाय आतंकवाद के खिलाफ मैदान जंग में लड़ाई करनी चाहिए। ऐसा करने के लिए अमेरिका रूस की स्पेशल फोर्स से सीख ले सकता है। आतंकी कहीं भी छिपे हो, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा कमांडो। सीरिया में खून की होली खेल रहे आईएसआईएस के आतंकवादी अब चंद दिनों के मेहमान हैं, क्योंकि रूस की निर्दयी स्पेशल फोर्स किलर्स की टीम सीरिया पहुंच गई है, जिसका काम है आतंकवादियों को चुन चुन के मारना। अभी तक ये नहीं पता चला है कि स्पेशल फोर्स के कितने जवान वहां पहुंचे हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही हैं कि इनके पास हर तरह की किलिंग मशीन मौजूद है, चाहे वो हवा में उड़ने वाले यूएवी हो, दूर तक मार करने वाली राइफल हो, या फिर जमीन पर चलने वाले अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल। रेगिस्तान में छिपे आतंकियों को यह अंधेरी रात में भी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल ढूंढ निकालता है और फिर बंदूक या रॉकेट से उसका खात्मा पक्का कर दिया जाता है। दूर बैठे आतंकियों के ठिकाने का पता रूसी लड़ाकू विमानों को दिया जाता है और उसके बाद देखते ही देखते हवा से बम गिराकर आतंकियों के छिपने के ठिकाने को भी उसकी कब्र बना देता है। बेरहमी से दुश्मनों को खत्म करने वाली इस फोर्स के बारे में कहते हैं कि ये ना तो रहम की भाषा समझते हैं और ना ही किसी से रहम मांगते हैं। रूस की ये इन हाउस स्पेशल फोर्स है जो खास तौर पर विदेशी जमीन पर ऑपरेट करती है। रूस की स्पेशल फोर्स को दुनिया की मोस्ट एफिशिएंट किलर्स यानी सबसे प्रभावशाली किलर्स की टीम कहा जाता है। बताया यह भी जाता है कि किसी भी मामले में यह अमेरिकी स्पेशल फोर्स से कम नहीं है। इनकी ताकत और स्किल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनकी तुलना ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस और ओसामा बिन लादेन का अंत करने वाले अमेरिका के नेवी सील से की जाती है। और अब रूस की डेडली फोर्स सीरिया में मानवता की हत्या कर रहे आईएसआईएस के आतंकवादियों की सफाई अभियान के लिए कमर कस चुकी है। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। तो इस सबसे बड़े नरसंहार यानी कि आप युद्ध कह सकते हैं इसको, जो सीरिया में इस वक्त चल रहा है, ये कई देशों के लिए फायदेमंद सौदा है। उनके हथियार बिक रहे हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश अपनी विदेश नीति साध रहे हैं, लेकिन नुकसान तो सीरिया का हो रहा है। यहां का आम बाशिंदा भविष्य को लेकर उम्मीद खो चुका है। सीरिया बड़ी बड़ी सुपर पावर के गेम का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है जहां बेगुनाहों की जान की कोई कीमत नहीं है, जहां बच्चों की जान जाने पर अब कोई हैरत नहीं जाहिर करता। وانا هالصمت هذا اللي صار بتاريخ البشريه ما صار هولاكو ما عمل هيك اللي صار اللي عم يصير بسوريا। हजारों सीरियाई लोगों की यही कहानी है, जिन्होंने युद्ध में अपना घर सहित सब कुछ गंवा दिया। सीरिया के अलेप्पो से आजाद हुए लोग अब अपना आशियाना इदलिब में तलाश रहे हैं, लेकिन अब आशंका है कि जंग इन लोगों का पीछा करते हुए
यहाँ भी पहुंच जाएगी। और किस दिन पैच और कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों में यहाँ भी हालात अलेप्पो जैसे ही हो जाएंगे। अभी तक इदलिब इज द हब ऑफ द टेररिस्ट। साफ होना चाहिए, इदलिब साफ होना चाहिए, पालमेरा साफ होना चाहिए, दरा के बॉर्डर वो जॉर्डन साफ होना चाहिए। अलेप्पो के इन बच्चों और उनके परिवारों को एक समझौते के तहत वहां से बाहर आने का मौका मिला है। हालांकि 16 दिसंबर को विद्रोहियों के कब्जे वाले खान अल असल और खान तोमान इलाकों में लोगों के बाहर जाने पर रोक लगा दी गई थी। ये रोक इसलिए लगी थी क्योंकि असद सरकार का दावा था कि विद्रोहियों ने सेना के काफिले पर हमले किए थे, जबकि विद्रोहियों का दावा था कि सरकार की सेनाओं ने फायरिंग की थी। लेकिन 17 दिसंबर को लोगों के अलेप्पो छोड़ने का मौका देने को लेकर नया समझौता हुआ। अब दावा यह किया जा रहा है कि पूर्वी अलेप्पो में 40,000 लोग अब भी फंसे हुए हैं। देखिए, मेजर लड़ाई तो ख़त्म हो सकती है एक बार, अगर इनका प्लान भी है पूरा कि इसको ख़त्म करेंगे। उनका पहला प्रोग्राम तो ये है कि जितने भी मिलिटेंट बड़े ग्रुप्स हैं उनको वहाँ से बाहर निकालने का है। दूसरा प्लान इनका ये है कि यूनिटी बनाए रखना सीरिया की, और फिर धीरे धीरे वहाँ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट को बनाने का इनका प्रोग्राम है दोबारा से। आर्मी सीरिया की अभी भी इंटैक्ट है, उसका कमांड स्ट्रक्चर नहीं टूटा। अलेप्पो से अब तक कम से कम 6,000 लोग बाहर आ चुके हैं। हजारों नागरिक और विद्रोही अलेप्पो छोड़कर जाने की फिराक में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों के कब्जे वाले पूर्वी अलेप्पो में हजारों लोग ठंड और भूख के बीच खुद के लिए एक सुरक्षित भविष्य की आस में फंसे हुए हैं। सीरिया में छिड़े गृह युद्ध से अकेले 2016 में ही 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। युद्ध के इस शोर में बच्चों का दर्द खुद की कहानियां कहता है। कुछ महीने पहले आई उमरान तकनीश की तस्वीर आपको याद होगी। उमरान अलेप्पो में अपने घर में खेल रहा था, तभी सैकड़ों पाउंड के बम उसके घर पर आकर गिरे। परिवार के बाकी सदस्यों का क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन रेस्क्यू दल ने इसे किसी तरह मलबे से निकाल लिया। उमरान को डॉक्टर्स ने इलाज के बाद छुट्टी दे दी, लेकिन सीरिया के जख्म कौन भरेगा? जब यह तस्वीर वायरल हुई तो संयुक्त राष्ट्र ने अलेप्पो में राहत का काम रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस मदद का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये युद्ध प्रभावित इलाके तक पहुंच ही नहीं पाएगी। सवाल यह है कि क्या अमेरिका में नई सरकार आने के बाद सीरिया के दिन बदलेंगे?